Hello everyone. In this video, I am going to discuss extra question answers of the chapter The Making of Regional Cultures. This is chapter 7th from class 7th history book. सबसे पहले हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लीला तिलकम डील्स इन ग्रामर। लीला तिलकम एक किताब का नाम है, तो ये ग्रामर और दूसरी किस चीज के बारे में है? पोइटिक्स के बारे में। द सॉन्ग्स ऑफ मयनमती एंड गोपी चंद्रा टुगेदर मेक्स। जो मयनमती और गोपी चंद्रा के सॉन्ग्स हैं उनसे बनता है नाथ लिटरेचर। द कथक कास्ट वॉज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड इन द टेम्पल्स ऑफ। कथक एक कास्ट थी जो कि स्टोरी कथा से बना हुआ वर्ड है कथक, जो कि गाकर डांस करके कहानी सुनाते थे, कथा सुनाते थे। टेम्पल से जुड़ी हुई है। कौन से तरफ के टेम्पल से? वो है नॉर्दर्न इंडिया के टेम्पल्स। नेम द ऑथर ऑफ रस मंजरी। रस मंजरी के लेखक हैं भानुदत्त। हु वॉज द लास्ट नवाब ऑफ अवध। अवध के आखिरी नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। व्हेन लीला तिलकम वॉज रिटन। लीला तिलकम की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी? 14th सेंचुरी में। नेम द पेंटिंग स्टाइल that developed in 17th century near the Himalayan foothills. हिमालयन फुटहिल्स के पास 17th सेंचुरी में कौन से पेंटिंग के स्टाइल का विकास हुआ? वो था सोली। स्टेट वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग का एक विशिष्ट फीचर बताइए। वो है लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स। थीम्स को लिरिकल तरीके से व्यक्त करना। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स इन मलयालम लैंग्वेज रिजेंबल्स विद विच लैंग्वेज। मलयालम लैंग्वेज में जो पहला लिटरेरी वर्क है वो किस लैंग्वेज के लिटरेचर से मिलता है? वो है संस्कृत लैंग्वेज। राजस्थान वॉज कॉल्ड राजपुताना। राजस्थान को राजपुताना कहा जाता था, किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वर कैप्ट इन रीजनल लैंग्वेज। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखे जाते थे रीजनल लैंग्वेज में, किसके द्वारा? बाय चेरा किंगडम। आर कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की कल्चर में विशेष योग देने वाले कौन थे? वो थे राजपूत्स। द विमेन ऑफ डिफीटेड किंग्स समटाइम्स कमिटेड। जो हारे हुए राजाओं की स्त्रियां होती थी वो कभी कभी कर लिया करती थी क्या? जोहर। जोहर क्या होता है कि जो राजा की बचती हैं, हारे हुए राजा की पत्नी है, दासियां हैं, वो सब आग में जल के मर जाती थी, उसे कहते थे जोहर। जैसा कि आपने पद्मावत पिक्चर में भी देखा होगा। हु यूज्ड टू परफॉर्म जोहर। जोहर कौन किया करता था? विमेन बिलोंगिंग टू रॉयल हाउस होल्ड। जो राजाओं के घराने की स्त्रियां होती थी, चाहे वो दासियां हो, रानियां हो, कुछ भी हो। इन पर्शियन लैंग्वेज स्पिरिचुअल गाइड इज नोन एज। पर्शियन लैंग्वेज में जो आध्यात्मिक रास्ता दिखाने वाले होते हैं उन्हें कहा जाता है पीर। दैट इंस्पायर्ड द कांगड़ा पेंटिंग्स। कांगड़ा पेंटिंग को जिन परंपराओं ने प्रेरित किया, ड्यू टू विच इट डेवलप इनटू मिनिएचर पेंटिंग, जिसकी वजह से वहाँ लघु चित्र, मिनिएचर पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग बनने लगी, वो कौन थे? किसकी परंपराएं थी? वो थे वैष्णवाइट ट्रेडिशन, यानी कि जो वैष्णव विष्णु को मानने वाले थे। वाई पुरी इज फेमस। पुरी क्यों फेमस है? रथ यात्रा फेस्टिवल, जिसमें कि जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकलती है। नेम द प्लेस वेयर मलयालम इज मोस्टली स्पोकन। उस जगह का नाम बताइए जहाँ ज्यादातर मलयालम भाषा ही बोली जाती है। वह है केरला। हु वॉज द लीडर ऑफ द वैष्णव भक्ति मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में वैष्णव भक्ति मूवमेंट के नेता कौन थे? चैतन्य देव। नेम ए गंगा किंग हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द डेप्यूटी ऑफ द गॉड।
उस गंगा किंग का नाम बताइए जिसने कि अपने आप को गॉड का डेपुटी यानी कि गॉड से थोड़ा छोटा सबॉर्डिनेट डिक्लेयर कर दिया था। वो था अनंग भीमा। अब इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वर कथक्स? कथक्स कौन थे? कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन द टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में कहानी सुनाने वालों की एक कास्ट थी, कथक उन्हें कहा जाता था। दे परफॉर्म्ड इन विलेज स्क्वायर्स एंड टेम्पल कोर्टयार्ड्स। वो अपनी परफॉर्मेंस देते थे विलेज के स्क्वायर्स में, जो भी मतलब वहाँ पे चौपाल वगैरह होती थी, और टेम्पल के आंगन में। दे वर मोस्टली स्पेशलाइज इन रिकाउंटिंग माइथोलॉजिकल एंड मॉरल टेल्स फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। वो ज़्यादातर जो हमारे पुराणों की कहानियाँ हैं, नैतिक शिक्षाएं हैं, हमारे कहानियाँ हैं हमारे ग्रंथों में दी हुई, उनका नाटक करते थे, उनको गाते थे। एंड एम्बेलिश देयर रेसिटल्स विद हैंड जेस्टर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। चेहरे से एक्सप्रेशन भी देते थे और अपने हाथों से हाव भाव भी करते थे, जैसा कि नृत्य में होता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। मिनिएचर पेंटिंग्स आर स्मॉल इन साइज। मिनिएचर पेंटिंग साइज में छोटी होती हैं एंड जनरली आर ड्रॉन इन वाटर कलर ऑन क्लोथ और पेपर। उन्हें या तो पेपर पर या क्लोथ पे बनाया जाता है वाटर कलर से। द अर्लीस्ट मिनिएचर्स वर ड्रॉन ऑन पाम लीव्स और वुड। जो सबसे पुरानी मिनिएचर थे वो या तो पाम लीव्स पर या लकड़ी पर बनाए जाते थे। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मिनिएचर्स आर फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया। बहुत अत्यधिक सुंदर मिनिएचर्स कुछ उनमें से पाए जाते हैं वेस्टर्न इंडिया में। एंड वर यूज टू इलस्ट्रेट बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। और उनके द्वारा बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट को समझाया गया है। थीम्स यूज इन द मिनिएचर पेंटिंग्स वर फ्रॉम इंडियन एपिक्स। और जो थीम उसमें ली गई है मिनिएचर पेंटिंग में, वो इंडिया के महाकाव्यों से, जैसे रामायण है, महाभारत है, भागवत पुराण है, रास मंजरी है, एज वेल एज रागाज ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। और जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के राग हैं उनके बारे में है। एंड वो वॉज द चेरा किंगडम एस्टेब्लिश्ड। चेरा किंगडम की स्थापना कब हुई थी? द चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम was established in the 9th century in southwestern part of the peninsula. चेरा किंगडम महोदयपुरम में जो था उसकी स्थापना हुई थी 9th सेंचुरी में, पेनिनसुला के साउथ वेस्टर्न पार्ट में। साउथ आप जानते हैं नीचे होता है और वेस्टर्न हमारे लेफ्ट हैंड की साइड में होता है। अगर आप मैप को देखेंगे, मैं मैप के हिसाब से बता रही हूँ, पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला, जहाँ पे आज केरला है, वहाँ वहाँ था चेरा किंगडम। द लैंग्वेज ऑफ दिस रीजन वॉज मलयालम। और इस रीजन की भाषा थी मलयालम। हाउ डिड कथक इवॉल्व एज ए डांस फॉर्म? कथक डांस फॉर्म के रूप में कैसे विकसित हुआ? कथक इज द मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। कथक नॉर्दर्न इंडिया का मेजर क्लासिकल डांस है। द वर्ड कथक मीन्स टू टेल ए स्टोरी। कथक वर्ड का मतलब होता है कहानी सुनाना। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डांस ड्रामाज ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के डांस ड्रामा से ये लिया गया है। एज द नेम इम्प्लाई, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दिस डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन द टेम्पल्स। ये डांस फॉर्म मंदिरों से आई। वेयर द प्रिस्ट वुड रिसाइट रिमोट आउट माइथोलॉजिकल स्टोरीज, जहाँ पे कि पुजारी जो पौराणिक कहानियां थी उनको गाते थे और भाव अभिव्यक्ति देते थे। एंड एकम्पनी देम विद हैंड जेस्टर्स, साथ साथ में हाथों से अपने भाव भी व्यक्त करते थे और चेहरे पे भी एक्सप्रेशन देते थे। दिस फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग वॉज एडोप्टेड बाय स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स। मंदिरों में भी जो कहानी सुनाने वाले थे, इसी कहानी सुनाने की कला के रूप को अपनाया गया। स्ट्रीट्स एंड वेरियस गैदरिंग्स, और वो इनको गलियों में, मंदिरों में, बहुत सारी गैदरिंग जब भीड़ होती थी वहाँ प्रेजेंट करते थे। एंड इवोल्व इनटू एन अर्ली वर्जन ऑफ द डांस फॉर्म। और जो आज का डांस फॉर्म है उसमें जो प्रारंभिक रूप में वो कैसा लगता था वो बना। दैट वाज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। फिर वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहा। द भक्ति मूवमेंट ब्रोट न्यू इन्फ्लुएंसेस ऑफ डिवोशन। भक्ति मूवमेंट भक्ति में एंड लव टू कथक, और कथक के प्रति प्यार में नए प्रभाव को लाया।
डांस टू स्टोरीज ऑफ राधा कृष्णा, जो राधा कृष्णा के कहानियों के डांस से एंड अदर हिंदू गॉड्स और दूसरे जो हिंदू देवी देवता थे वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डांस फॉर्म, वो इस डांस फॉर्म में आ गए। नेम द रीजन्स, उन रीजन के नाम बताइए दैट अट्रैक्टेड द मिनिएचर्स, जिन्होंने मिनिएचर्स को आकर्षित किया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद मिनिएचर आर्टिस्ट हु वर पैट्रोनाइज बाय द मुगल एम्परर्स, तो वो मिनिएचर आर्टिस्ट जिन्हें कि मुगल एम्परर्स के द्वारा संरक्षण दिया जाता था, मूव टू द रीजनल कोर्ट्स ऑफ डेक्कन, वो डेक्कन के रीजनल कोर्ट्स में चले गए एंड द राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान, और राजस्थान के राजपूतों के कोर्ट में चले गए, उनके दरबार में चले गए। दे डिपिक्टेड द रूलर्स एंड कोर्ट सीन, उन्होंने उन रूलर्स का और जो कोर्ट के सीन होते थे उनका वर्णन किया। एंड थीम्स फ्रॉम माइथोलॉजी एंड पोइट्री, साथ में माइथोलॉजी जो पुराण है हमारे और पोइट्री है उनकी थीम को बताया। द कोर ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग लाइज इन राजस्थान, मिनिएचर पेंटिंग का जो कोर है वो राजस्थान में है। एंड कैन बी ट्रेस बैक टू इट स्कूल ऑफ जोधपुर, और जो इनका एक वर्ग है जोधपुर का, जयपुर का, मुगल, कांगड़ा, मेवाड़, वहां पर इसको देखा जा सकता है। वाइल द मुगल स्कूल फीचर्स म्यूटेड कलर्स, जो मुगल स्कूल था पेंटिंग का, यानी कि वो एक वर्ग था, तो वो म्यूटेड कलर्स को दिखाता है, गिविंग इट ए शेडो एंड डेप्थ, उसमें शेडो है और गहराई है। द राजस्थान स्कूल यूजेज बोल्ड प्राइमरी कलर्स, जो राजस्थान के स्कूल हैं जोधपुर वगैरह के, वो प्राइमरी कलर्स को, मेन कलर्स को यूज करते हैं, जिससे कि पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट उसे लुक मिल जाता है। बंगाली लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, बंगाली लिटरेचर को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। बंगाली लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन कैटेगरी ऑफ लिटरेचर इज इंडेटेड टू संस्कृत, एक कैटेगरी संस्कृत से है। अंडर दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में कम द ट्रांसलेटेड संस्कृत एपिक्स, इसमें संस्कृत के वो एपिक्स हैं जिनको ट्रांसलेट किया गया। द मंगल काव्यास ऑस्पिशियस पोएम्स, यानी कि शुभ कविताएं, एंड भक्ति लिटरेचर है इसमें, सच एज द बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य, चैतन्य की जो है जीवन कथा है। द लीडर्स ऑफ द वैष्णवाइट मूवमेंट, जो वैष्णवाइट मूवमेंट के लीडर थे उनकी कथा, जो चैतन्य थे वो वैष्णवाइट मूवमेंट के अग्रणी थे, उनको मानते थे विष्णु को। द सेकेंड कैटेगरी इंक्लूड नाथ लिटरेचर, दूसरी कैटेगरी में नाथ लिटरेचर है, सच एज द सॉन्ग्स ऑफ मयनमती एंड गोपीचंद, जिसमें मयनमती और गोपीचंद के गीत हैं, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ द धर्मा ठाकुर एंड टेल्स, धर्मा ठाकुर की पूजा, उनकी कहानियां, फोक टेल्स और बैलेड्स, ये सब उसमें दिए गए हैं। हु बिल्ट जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, पुरी में जगन्नाथ टेम्पल को किसने बनाया। एंड विच डिटीज आर वर्शिप्ड ओवर देयर, और वहाँ कौन से देवी देवताओं की पूजा होती है। इन द 12th सेंचुरी ए रूलर ऑफ गंगा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी के एक रूलर ने 12th सेंचुरी में, जिसका नाम था अनंत वर्मन, इरेक्टेड ए टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी, उन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ का टेम्पल बनाया। इरेक्टेड का मतलब है बिल्ट। द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी गेन ग्रेट इंपॉर्टेंस, जगन्नाथ टेम्पल की बहुत इंपॉर्टेंस होगी। एंड बीकेम ए सेंटर ऑफ पिलग्रिम्स फॉर बोथ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, हिंदुओं के लिए और बुद्धिस्ट के लिए ये तीर्थ स्थल बन गया। द थ्री डेटीज, तीन देवी देवता जिनमें जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र रिप्रेजेंट बुद्ध, बुद्ध के लिए, धर्म के लिए, संघ के लिए माने जाते हैं, उनके प्रतीक हैं, आर वर्शिप्ड ओवर देयर, वहां उनकी पूजा होती है। व्हाट वाज द स्टाइल ऑफ मिनिएचर दैट डेवलप्ड इन हिमाचल प्रदेश, मिनिएचर का वो स्टाइल जो कि हिमाचल प्रदेश में डेवलप हुआ वो क्या था। इन द रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय द लेट 17th सेंचुरी, हिमाचल प्रदेश के रीजन में जो 17th सेंचुरी का थोड़ा बाद का हिस्सा था, उसमें ए बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कोल्ड बसोली डेवलप्ड, वहां पर एक बहुत ही बोल्ड लघु पेंटिंग का, मिनिएचर पेंटिंग का स्टाइल बना, जिसे बसोली कहते थे। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय विगरस यूज ऑफ प्राइमरी कलर्स,
और इस प्रकार की पेंटिंग में प्राइमरी कलर्स का ज़्यादा यूज होता है, यानी पिक्यूलर फेसिंग फॉर्मूला। और फेस का एक विशिष्ट फॉर्मूला है प्रिवेलेंट इन द 17 अर्ली 18 सेंचुरी, और वो इसमें 17 सेंचुरी में और अर्ली जो शुरुआत का 18 सेंचुरी थी उसमें ज़्यादा प्रचलित रहा। इन द फुट हिल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज इन द जम्मू एंड पंजाब स्टेट, जम्मू के पंजाब स्टेट के जो वेस्टर्न हिमालय के फुट हिल्स की जगह थी, मतलब एरिया था, वहाँ वो ज़्यादा प्रचलित रहा। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द घरानाज ऑफ कथक डांस फॉर्म, कथक डांस फॉर्म के जो घराना है उनका वर्णन कीजिए शॉर्ट में। आफ्टर मुगलों के बाद सेवरल स्कूल्स और स्टाइल्स नोन एज घरानाज, मतलब डांस के बहुत सारे स्टाइल को स्कूल कहा गया है और जिनका नाम फिर बाद में घराना रखा गया, जैसे कि लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, ये बने विच हेल्प द आर्टिस्ट टू टेक न्यू चैलेंजेस, जिन्होंने कि आर्टिस्ट की हेल्प करी नए चैलेंज को लेने में, एंड ऑब्टेन देयर इंडिविजुअल मास्टरी, और साथ में जो उनके मास्टरी थे उसको बनाए रखने में। जयपुर घराना इंक्लूड ए कमांड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्योर डांस पैटर्न, जयपुर घराना में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्योर डांस पैटर्न होता है। लखनऊ स्टाइल इज फेमस फॉर ग्रेसफुल एक्सप्रेशन और रोमांटिक फीलिंग्स, और जो लखनऊ का घराना है स्टाइल है उसमें रोमांटिक फीलिंग्स को बड़े ग्रेसफुल तरीके से व्यक्त किया जाता है, ये इसके लिए फेमस है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रिसाइज फाइन डिटेल्ड मूवमेंट्स एंड एन एम्फेसिस ऑन द एक्सपोजिशन ऑफ ठुमरी, और इसकी विशेषता है बहुत ही सटीक एकदम फाइन मूवमेंट्स होते हैं और जोर होता है ठुमरी पर। ए सेमी क्लासिकल स्टाइल और लव सॉन्ग, जो कि एक प्रकार का लव सॉन्ग का स्टाइल है। पंडित बिरजू महाराज ऑल्सो बिलोंग टू लखनऊ घराना, और जो पंडित बिरजू महाराज हैं वो लखनऊ घराना के ही हैं। वॉट वॉज द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया, नादिर शाह ने इंडिया पे अटैक किया। कैप्चर दिल्ली इन 1739 में दिल्ली पर उसका कब्जा हो गया। दिस इन्वेजन रिजल्टेड इन द माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट टू द हिल्स, इस आक्रमण की वजह से जो मुगल आर्टिस्ट थे वो हिल्स में चले गए। दे फाउंड न्यू स्कूल, उन्होंने नया एक स्टाइल वहाँ देखा, कोल्ड द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो कि जिसे कि कहा जाता था कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। दे गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेस्टर्नाइट ट्रेडिशन, वेस्टर्नाइट ट्रेडिशन से उन्हें प्रेरणा मिली। द फेमस कलर्स ऑफ दिस वर सॉफ्ट कलर्स, और इसमें ये जो कलर्स का यूज होता था वो सॉफ्ट कलर यूज होते थे, जैसे कि ब्लू एंड ग्रीन। Why did conquerors try to control the temple of Jagannath at Puri? कॉन्करर्स ने, कॉन्करर कहते हैं विजेता, विजेताओं ने पुरी के जगन्नाथ टेम्पल को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करी? द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी गेन्ड इंपॉर्टेंस, जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई एज ए सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज इन ड्यू कोर्स, समय बीतने के साथ साथ वो पिलग्रिमेज तीर्थ स्थल के रूप में एक सेंटर बन गया। इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज, सामाजिक समाज में और पॉलिटिकल मैटर्स में उसकी पावर बहुत बढ़ गई। देयरफॉर ऑल दोज हु कॉन्कर्ड उड़ीसा, इसलिए जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, सच एज द मुगल थे, मराठा थे, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ट्राई टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल, उन्होंने टेम्पल को कंट्रोल करने की कोशिश करी। दे फेल्ट, वो ये फील करते थे दैट दिस वुड मेक देयर रूल इजीली एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल, कि ऐसा करने से लोकल पीपल में उनका जो भी उनका रूल है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, उसे भी स्वीकार कर लेंगे। वाई डिड मिस्ट्रेल्स प्रोक्लेम द अचीवमेंट्स ऑफ हीरोज, जो मिनिस्टर थे, गायक थे, वो अपने हीरोज की अचीवमेंट्स की को क्यों प्रोक्लेम करते थे, अनाउंस करते थे, उसके बारे में गाते थे? स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज एंड देयर वैलर, वैलर का मतलब होता है ब्रेवरी, वीरता, वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स, जो राजपूतों की कहानियां होती थी, राजपूत हीरोज की कहानियां और उनके बहादुरी की कहानियां कविताओं में और गीतों में रिकॉर्ड की जाती थी, यानी कि उसके ऊपर गीत बनते थे, कविताएं बनती थी। एंड वर रिसाइटेड बाय स्पेशली ट्रेन मिनिस्टर्स, और जो स्पेशली ट्रेन गायक होते थे वो उन्हें गाते थे। दीज प्रिजर्व द मेमोरीज ऑफ द हीरोज, इससे हीरोज की मेमोरी बनी रहती थी, उनकी याद बनी रहती थी।
एंड वर एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर अदर्स, और उम्मीद की जाती थी कि वो दूसरों को प्रेरित करेगी, टू फॉलो देयर एग्जाम्पल, कि वो उनके एग्जाम्पल को फॉलो करें। ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय दीज स्टोरीज, इन कहानियों से आम लोग भी प्रेरित होते थे, विच ऑफन डिपिक्टेड लॉयलिटी, फ्रेंडशिप, लव, वेलर एक्सेट्रा। जिन कहानियों में अक्सर वफादारी, दोस्ती, प्यार, वीरता का वर्णन किया जाता था। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और लेसन जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। अभी आप इनको पढ़िए तो लॉन्ग अपने आप ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।